आपका आज का टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। टॉपिक है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो ये क्या होता है? सबसे पहले वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से वैद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगे। क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से दर्शाएंगे। ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा समदूरस्थ खींचेंगे। तो मान लिया ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया ई। तो मान लिया कि इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव -q और +q दो आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो ये जो दूरी होगी, ये लंबवत दूरी है, आपका होगा 2l साइन थीटा। तो फिगर ये आपका हो गया। तो कैसे क्या होगा? मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव -q और +q दो आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। वैद्युत क्षेत्र के कारण +q आवेश पर लगने वाला बल QE क्षेत्र की दिशा में तथा -q आवेश पर लगने वाला बल QE क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर, देखिए QE है, ये दोनों बल परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत एक दूसरे के समांतर तथा इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। अतः ये दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म बनाते हैं। इसलिए इस बलयुग्म का आघूर्ण, इसलिए बलयुग्म का आघूर्ण, चलिए एक बार आपको पहले इसको बता दे रहे हैं। बलयुग्म का आघूर्ण आपका हो गया टाउ। टाउ से लिखते हैं तो होता है बल गुणे लंबवत दूरी। बल गुणे लंबवत दूरी, यानी कि टाउ इज इक्वल बल आपका है QE गुणे लंबवत दूरी, यानी 2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल आ गया 2QL इंटू E साइन थीटा। और 2QL बराबर आप पढ़ चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। तो यहां आप लिख सकते हैं PE साइन थीटा। आपका हो गया PE साइन थीटा। यदि थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, अर्थात साइन थीटा
इज इक्वल +1, तब अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स इज इक्वल पीई, पी निकालेंगे, पी इज इक्वल टाउ मैक्स अपॉन ई। यदि ई इज इक्वल आपका 1 न्यूटन प्रति कूलम, तब P इज इक्वल टाउ मैक्स। यहां से वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की एक और परिभाषा दी जाती है। तो चलिए एक बार आपको फिर से बताते हैं। क्या फिगर बनाने के बाद आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप कि मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव -q और +q दो आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। वैद्युत क्षेत्र के कारण +q आवेश पर लगने वाला बल QE क्षेत्र की दिशा में तथा -q आवेश पर लगने वाला बल QE क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत तथा एक दूसरे के समांतर हैं और इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। अतः ये दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म बनाते हैं। इसलिए बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण आपका होता है टाउ से लिखेंगे, टाउ इज इक्वल बल गुणे लंबवत दूरी। तो टाउ इज इक्वल बल आपका है QE और दूरी 2l sin थीटा। तो इसको एक साथ लिख दिया गया 2QL E sin थीटा। 2QL इज इक्वल होता है P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो टाउ इज इक्वल P sin थीटा। यदि थीटा इज इक्वल 90 डिग्री अर्थात sin थीटा इज इक्वल +1, तब अधिकतम बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल P। यहां से फिर P का मान निकालेंगे, P इज इक्वल आपका आ जाएगा टाउ मैक्स अपॉन E। यदि E इज इक्वल 1 न्यूटन प्रति कूलम, तब P इज इक्वल टाउ मैक्स। यहां से वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की एक और परिभाषा दी जाती है, वह क्या है? अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है, जबकि वैद्युत द्विध्रुव एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है, जबकि वैद्युत द्विध्रुव एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो।